नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के ऊपर, क्योंकि वर्ग 3 को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट किए थे कि सर वर्ग 3 पर कोई जानकारी है या नहीं, वर्ग 3 का क्या होगा। दूसरी ओर वर्ग 3 को लेकर बीएड डिग्रीधारियों के मन में जो क्वेश्चन थे, एक न्यूज आई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को चुनौती दे दी गई है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो हम दोनों चीज़ें बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। तो मैं इस संबंध में पहले ही कुछ बातें क्लियर कर चुका हूँ कि एमपी में सरकार ने किसी प्रकार से कोई बीएड वालों को रोक नहीं लगाई थी, है ना। मैं पहले भी आपको बताते आ रहा था कि एमपी में अन्य राज्यों में जैसे कि सरकार ने, वहाँ की सरकारों ने खुद ने बीएड को रोक लगा दी थी, तब जाके मामला हाई कोर्ट में गया था। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई इशू नहीं था, सरकार ने किसी प्रकार के बीएड वालों को अपात्र घोषित नहीं किया था। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इंडिविजुअल कोई अगर इसको लेकर चुनौती देता है, हाई कोर्ट में जाता है, तो फिर ये सब कुछ डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के ऊपर। और इसी को लेकर एक न्यूज आई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को लेकर चुनौती। तो यहाँ पर भी अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बीएड डिग्रीधारियों को ये याचिका लगाई गई है, कोई अंतिम फैसला नहीं है। हाँ, लेकिन याचिका लगी है, ये भी एक सत्य है। दूसरी बात, इसमें गलती ना तो स्टूडेंट की है ना ही किसी की, इसमें जो गलती है एनसीटी की है। ठीक है, बीएड को लेकर अन्य राज्यों में भी केस, कोर्ट केस हो रहे हैं, तो इसको एनसीटी को इसके ऊपर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना चाहिए कि क्यों अन्य राज्यों में और इसका विवाद क्यों हो रहा है। जब आपने नियम बनाया है तो इस नियम को फिर चुनौती क्यों दी जा रही है। तो इसको लेकर एनसीटी को क्लियर करना चाहिए, या तो राज्यसभा के माध्यम से क्लियर करना चाहिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रीफर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर एनसीटी ने, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों में जो केस हुए थे उस पर एनसीटी ने अभी कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एनसीटी को इनको क्लियर करना चाहिए कि इससे क्या होता है दोस्तों। देखिए, क्या सही है गलत वो बात नहीं, इससे नुकसान क्या होता है कि भर्तियाँ चली जाती है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में भर्तियाँ अटक जाती है एक लंबे समय के लिए। किसको मान्य किया जाता है नहीं किया जाता वो बात तो अलग है, लेकिन एक भर्ती एक लंबे अंतराल के लिए फिर कोर्ट के आदेश के अधीन रहती है। जैसे आपने ओबीसी केस में सुना होगा, तो ये न्यूज़ तो आपने देख ली होगी। अब इसमें बीएड को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल मैं बता दूँ, क्या सही क्या गलत है ये हम फैसला नहीं करेंगे, ये करेगा। अब हाई कोर्ट में अगर याचिका लगी है इस संबंध में, तो फिर हमें हाई कोर्ट का इंतजार ही करना चाहिए। लेकिन अभी ये भी, इसको लेकर ये भी नहीं आप मान सकते हो कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि याचिका दायर की गई है, कोई हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं है। दूसरी बात, हम अब बात करते हैं वर्ग 3 पर ही कि वर्ग 3 का क्या होगा। वर्ग 3 पर अभी तो कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही। तो आचार संहिता का तो कोई प्रभाव नहीं है। आपने देख लिया होगा कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो रही है, खुद शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है बचे हुए कैंडिडेट की। तो आचार संहिता का कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। अब इसमें क्या है कि अभी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है, हो सकता है चुनाव के कारण ध्यान नहीं दे रहे। तो ये मान के चलिए आपको अगस्त तक वेट करना ही पड़ेगा। अगस्त में ही इस पर वर्ग 3 पर कोई फैसला आएगा। अब मैं यहाँ फैसला क्या आ सकता है ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। तो वर्ग 3 को लेकर भी सरकार का यहाँ रवैया बहुत ही धीमा है, बहुत ही, क्योंकि इस पर जो भी फैसला आना है उसको गवर्नमेंट या विभाग को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इससे नुकसान दोनों का है, कैंसिल होने पर भी नुकसान होगा, नहीं होने पर भी नुकसान होगा, फिर से भर्ती एक वापस से एक लंबे अंतराल के लिए लेट हो जाएगी। ये आप भी समझते इस बात को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।